नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला लग्न की। देखिए, राहु का जो ये राशि परिवर्तन होने वाला है, ये तुला लग्न वालों के लिए किस तरह की स्थितियां लेकर आ रहा है, वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, 12 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक, यानी कि ये 18 महीने का एक ट्रांजिट है। और तुला लग्न वालों के लिए किस तरह के बदलाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज हम उसका पूरा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या बदलाव का क्या अर्थ है। देखिए, तुला लग्न वालों के लिए राहु आपके अष्टम भाव में चल रहा है, यानी कि 8वें घर के अंदर, और केतु आपके द्वितीय भाव में चल रहा है। जो अप्रैल 12 को केतु आपके लग्न में आएगा और राहु आपके सप्तम भाव में आएगा। तो देखिए, ये जो ट्रांजिट है उसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं केतु की। जो केतु आपके केंद्र स्थान में आ रहा है, यानी कि लग्न में। तो जब जब केतु केंद्र के अंदर आता है तो व्यक्ति हमेशा एक इल्यूजन में रहता है, यानी कि वो अपनी चीज़ों को बहुत सारी कल्पनाओं के साथ वो कोई भी कार्य करेगा। कभी भी वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ नहीं कार्य करता, क्योंकि केतु जो है वो हमेशा कोई भी डायरेक्शन को जब भी आप फॉलो करेंगे उसके अंदर, तो वो इल्यूजन होगा एक तरह से। जो चीज़ें नहीं हैं उसको भी आप इमेजिन करेंगे, और जब जब केतु केंद्र में आता है तो वो इंसान को डायरेक्शन लेस बना देता है। कभी कभी वो जिस डायरेक्शन में जाना होता है उससे वो डायरेक्शन से वो भटक कर दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। तो इस तरह की स्थिति आपके साथ हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। शुरू के 3 महीने का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के करियर के भटकाव से आप बचिएगा, क्योंकि ये जो 12 अप्रैल से लेकर जुलाई तक का जो टाइम पीरियड है, वहाँ पर करियर में भटकाव की स्थिति है। प्लस आप कोई भी डिसीज़न बहुत मतलब जल्दबाजी के अंदर कोई भी कार्य नहीं करना। कोई भी काम करेंगे उसमें उतावलापन, या कोई भी जैसे आप कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें बिल्कुल स्थायित्व के साथ आगे बढ़ना है। और कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। उसके अंदर किसी के बहकावे में आकर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आप जो भी पोजीशन पर अभी हैं, तो उस पोजीशन से एकदम से आप जब भी कोई दूसरी जॉब की तरफ चले जाते हैं और प्रैक्टिकली अपने उस जॉब के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, और किसी के कहने से आपने आपकी जॉब छोड़कर दूसरी जगह मूवमेंट लेते हैं, या इस तरह के किसी के बहकावे में आकर इस तरह के डिसीजंस उतावलेपन में नहीं लेने हैं आपको। पूरा इन्फॉर्मेशन होने के बाद और काफ़ी प्रैक्टिकली आपको अप्रोच लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि ये केतु इंसान को भटकाव देता है। मन के अंदर बहुत सारी कल्पनाएं, और ये एक कहते हैं कि ये वीनस यानी शुक्र की राशि है, उसमें केतु जब आता है तो वो काफ़ी ओवर एक्सपेंडिचर और चीज़ों को लेकर प्लान्ड नहीं होते, और काफ़ी ऐसी चीज़ों के बारे में वो सोचते हैं कि उनके प्लान्स भी काफ़ी इल्यूजन वाले होते हैं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे भटकाव से आपको बचना है। अब राहु की बात करते हैं। राहु आपके अष्टम भाव में से निकलकर आपके 7th हाउस में, यानी कि 7वें घर पे आ रहा है, और वो एक मंगल की राशि है। देखिए, कंस्ट्रक्शन बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी बिजनेस करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिजनेस करते हैं, कोई भूमि संबंधित कार्य करते हैं, इवन देखिए ये मंगल की राशि है। मंगल की पोजीशन जानना भी बहुत ज़रूरी है, आपके खुद के पर्सनल चार्ट में कैसी है। मगर राहु जब जब 7th हाउस में आता है तो देखिए, मेरे हिसाब से एकदम से कोई नई पार्टनरशिप करना अभी आपके लिए योग्य नहीं है, क्योंकि राहु हमेशा जो पार्टनरशिप करवाता है उसमें इट्स नॉट कंफर्टेबल। आप जिस तरह से चाहते हैं वैसे कार्य में पार्टनरशिप के लिए ये समय योग्य नहीं है। और अगर ऑलरेडी किसी पार्टनरशिप में हैं आप, तो भी ये 18 महीने के ट्रांजिट में आपको बहुत शांति बनाए रखनी है। कोई भी सिचुएशन, कोई भी डिसीजन हो, उसमें अग्रेशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि राहु के कारण एक दूसरे के ऊपर, अपने कार्य पर या पार्टनरशिप में एक सस्पेक्ट यानी कि शंका और
अ, एक जो होता है ना कि एक दूसरे का डोमिनेशन आने लग जाता है, एक दूसरे के ऊपर कोई डिसीजन मेकिंग तरफ आप कभी भी आगे बढ़ते हैं तो उसमें फिर डिस्प्यूट यानी कि लड़ाई झगड़े की स्थिति हो जाती है। तो आपको पार्टनरशिप को भी बहुत पीसफुली यानी कि शांति से हैंडल करना पड़ेगा। और नई पार्टनरशिप करते हैं एटलीस्ट शुरू के 3-4 महीने अगर अवॉइड करते हैं तो अच्छा है, क्योंकि ये जो ट्रांजिट और काफ़ी चेंज होगा, एकदम से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो उस टाइम पे अगर कोई भी डिसीज़न लेते हैं आप, तो उसमें वो पार्टनरशिप इतनी अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगी। बाकी ऑलरेडी जिसी कोई भी बिजनेस में है तो राहु 7th हाउस में बिजनेस के अंदर काफ़ी अच्छा करता है और आपको बहुत सारी अच्छी संभावनाएं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली बिजनेस में। अब बात करते हैं 7th हाउस के अंदर रिलेशनशिप भी देखी जाती है, जहाँ पर लाइफ पार्टनर के साथ यानी कि हस्बैंड या वाइफ के साथ। तो यहाँ पर एक दूसरे पर वहम और शंका की स्थिति क्रिएट होती है, क्योंकि 7वां घर जो होता है वो लाइफ पार्टनर के साथ आपके किस तरह की रिलेशनशिप रहती है, तो उसके अंदर एक दूसरे के साथ संबंधों में खटास न आ जाए, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि राहु एक दूसरे के प्रति वहम, शंका और ऐसी स्थितियाँ क्रिएट होती है कि जहाँ पर जो चीज़ें नहीं हैं उसको लेकर भी डिस्कशंस हो जाते हैं और एक डिस्प्यूटेड स्थिति हो जाती है। तो आपको अपने संबंधों में खटास ना आए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इस चीज़ को दिमाग में रख के फिर ही आगे बढ़ना है। और ऐसी कोई भी परिस्थिति होती है तो उसे पीसफुली हैंडल कीजिएगा। राहु की 3 दृष्टियां हैं, जो एक दृष्टि पड़ती है तृतीय भाव पर। तो तृतीय भाव पर जब राहु की दृष्टि होती है वो आपके अंदर पराक्रमी वृत्ति जागृत करते हैं। आप कोई भी तरह का नया इनिशिएटिव लेना चाहेंगे, देखिए प्लान्ड होकर चलेंगे तो अच्छा है। राहु के कारण काफ़ी संभावनाएं भी खुलती हैं, मगर ये कोई भी चीज़ होगा तो उसमें एक डिसीजन मेकिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई भी नया आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं कुछ भी, तो जुलाई के बाद किया जाए तो अच्छा है। प्रैक्टिकली किसी भी नई प्रकार की टेक्नोलॉजी को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। राहु के इस दृष्टि के कारण भाई बहनों के साथ अगर संबंधों में बहुत शांति बनाए रखिएगा, भले वो बड़े भाई बहन हो या छोटे, दोनों की तरफ, क्योंकि इसकी एक दृष्टि 11वें स्थान पर भी है। तो आपको वहाँ पर संबंधों में बहुत शांति बनाए रखनी है। बाकी कोई भी नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, प्लान्ड होकर चलेंगे। जुलाई के बाद का समय फिर भी बहुत फेवरेबल है, तो कोई भी बदलाव को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो कर सकते हैं आफ्टर जुलाई। और ये 3 महीने के टाइम पीरियड के अंदर आपको कोई भी नई टेक्नोलॉजी है या कोई भी नयापन अगर स्वीकार किया जा सकता है, नई टेक्नोलॉजी को स्वीकार किया जा सकता है, अपने कार्य में नयापन लाने की आप कोशिश करेंगे। प्लस कोई नए बिजनेस की भी शुरुआत करते हैं तो उसके अंदर उतावलेपन से बचिएगा, थोड़ा सा अच्छे से प्लान करके आगे बढ़िए। एक दृष्टि आपके केंद्र स्थान पर भी राहु की पड़ती है, तो ये राहु जब केंद्र स्थान में देखता है तो कन्फ्यूजन देता है कि ये कार्य किया जाए नहीं किया जाए। तो वो कन्फ्यूज्ड होने के कारण कभी कभी आप डिसीजन मेकिंग तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसी स्थिति क्रिएट हो तो किसी की एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा, क्योंकि केतु लग्न में भी है, उसकी राहु पर दृष्टि भी है। तो ये स्थिति के कारण एक मन के बनाए हुए जो ड्रीम्स होते हैं उसको फॉलो करने की हम कोशिश करते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली सक्सेसफुल नहीं होती। तो एडवाइस लेकर कार्य कीजिए, एकदम से उतावलेपन में किसी भी चीज़ में पड़ना आपके लिए योग्य नहीं। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके अंदर कई कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, कुछ नए कार्य की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ सकते हैं। राहु की एक दृष्टि 11वें स्थान पर भी पड़ती है। 11वें स्थान के ऊपर ये जो दृष्टि होने के कारण लाभ की प्राप्ति होती है, लाभ में वृद्धि है हर तरह से। मगर कोई भी व्यक्ति पर एकदम से विश्वास करना आपके लिए योग्य नहीं है। इन्वेस्टमेंट करते वक्त बहुत ध्यान रखिएगा, और ये पूरी ही परिस्थिति का आप लाभ उठा सकते हैं। बस जिस पॉइंट्स का मैंने ध्यान रखा है उसको ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ये टाइम पीरियड को प्लान कीजिएगा। और किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आना,
कोई भी डायरेक्शन लेस, यानी कि कोई अच्छे सेटअप में आप काम कर रहे हैं, एकदम से छोड़कर किसी और डायरेक्शन की तरफ जाना, तो वो विदाउट एडवाइस नहीं कर सकते। आप इस तरह के जो डिसीजंस हैं, सोचे समझे बिना, अनप्लैन्ड, तो उसको पहले सोच समझ के फिर या किसी की एडवाइस लेकर काम करेंगे तो अच्छा है। बाकी ऐसे इल्यूजन्स के पीछे मत भागिएगा, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। कोई भी जो इमेजिनरी एक्सपेंसेस हम बना लेते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, तो उस पर भी कंट्रोल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये पूरी ही गणना को ध्यान में रखते हुए अपने आगे के समय को प्लान कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, आप अगर मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं पूरी ही जानकारी आपको प्रदान करूंगी कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, समय थोड़ा ऐसा है कि जहाँ पर प्लान करके और किसी की एडवाइस के साथ कार्य करने की ज़रूरत है, और पूरी ही पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए अपने आगे के समय को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।